आज स्पीडी के बिहार करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। 350 से लेकर के 400 तक पढ़ेंगे। तो स्पीडी का है और ये बिहार करंट अफेयर है, जो कि 70वीं बीपीएससी में जिस तरह से सवाल आया था उसी के तर्ज पे 71वीं में तैयार किया गया है। तो आइए हमारे साथ पढ़ते हैं। बिहार सरकार ने बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया है शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? तो ये किया है पटना में किया है। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है पटना में। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सबसे अंतिम स्थान बिहार को मिला है। 16 से 18 जून 2024 तक बिहार में कहाँ 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है? 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रविंद्र भवन पटना। 88वां 88वीं और 89वीं संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति का बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक आयोजित की गई है पटना में। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार को मिलने स्पेशल पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई? 3,651 करोड़ यानी 3651 करोड़। अगला सवाल पे आ रहा है। 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगीन भारत संग्रहालय सम्मेलन किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार मिला है? युग युगीन भारत संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है बिहार को युग युगीन भारत संग्रहालय सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार मिला है बिहार को। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो ये है नवादा में। कहाँ है? नवादा में ककोलत जलप्रपात है। 28 से 29 सितंबर 2024 तक मलेशिया के जोहोर में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 मलेशिया के जोहोर में आयोजित हुआ है। एशियन रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ है? बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो बिहार के 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप में। हरित ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने किस जिले के रजौली में फुलवारिया जलाशय पर 10 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है? तो ये रजौली कहाँ है? ये नवादा में रजौली है। 22 से 24 जून 2024 तक बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है। ज्ञान भवन में बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 आयोजन किया गया है ज्ञान भवन में। बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बिहार के कितने लेखकों को? तो बिहार के 2 लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर जो है
दो नए गड्ढों को उत्तर प्रदेश और बिहार के दो छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। तो ये किया गया है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर दो क्रेटर जो मिले हैं उनका नाम उत्तर प्रदेश के और बिहार के दो छोटे छोटे शहरों के नाम पर रखा गया। बिहार के जो शहर का नाम है वो हिल्सा, हिल्सा के नाम पर इस मंगल ग्रह का एक क्रेटर का नाम रखा गया है। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर राजगीर में यानी नालंदा में है राजगीर, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को कब? तो ये घोषित किया गया है 2016 में। नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अगला नंबर सवाल पे आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की हालिया जारी 10+2 स्कूल की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? बिहार के कितने स्कूल ने 10+2 के स्कूल ऑल इंडिया रैंकिंग में जगह बनाई है? तो बिहार के कितने स्कूल हैं? तो ये बिहार के टोटल जो स्कूल है 0। कितने स्कूल है? 0, यानी इसका आंसर होगा डी, एक भी नहीं। 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुल कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? कितने पुलिसकर्मियों व पदाधिकारी को सम्मानित किया गया है बिहार में? तो ये किया गया है 118 पुलिस व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है कुशल नेतृत्व के लिए। मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल में बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री बनाए गए हैं? मोदी कैबिनेट में नए जो मंत्रिमंडल बना है उसमें बिहार के कितने केंद्रीय मंत्री बने हैं और कितने राज्य मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं 4 केंद्रीय मंत्री बने हैं, 4 राज्य मंत्री बने हैं। 4 केंद्रीय मंत्री बने हैं, 4 राज्य मंत्री बने हैं। मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला? मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला? तो मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला 20 अगस्त 2022। 20 अगस्त 2022, 20 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया है? किस टीम ने अपने नाम किया है? तो BSSA ने अपना नाम किया है। नेपाल में हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है? बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है जमुई के है जाबिर अंसारी जिसने स्वर्ण पदक जीता है। क्या चीज़ में? अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता जो कि जमुई के है। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो ये क्या है? सिवान टाइटंस ने अपने नाम किया है। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड LNT को मंजूरी प्रदान कर दी गई है जिसकी क्षमता 185 मेगावाट की होगी। सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कजरा लखीसराय में। किस तिथि को राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया? राजगीर में नवनिर्मित खेल एकेडमी को कब उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया 29 अगस्त 2024। 29 अगस्त 2024 को नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया राजगीर में। 29 अगस्त 2024, 29 अगस्त 2024, 29 अगस्त 2024 को बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% में कितने करने के फैसले को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65%। बिहार ने 65% बढ़ाना चाह रहा था, 65% कर दिया था लेकिन उस पर रोक लग गया। बिहार के किस जिले की बेटी अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? अनीता कुमारी ने कहाँ की है? तो ये फतुहा पटना की। अनीता कुमारी कहाँ की है? फतुहा पटना की जिसने रजत पदक जीता है किसमें? वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में।
एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या है? बिहार पुलिस का रिस्पॉन्स रेट क्या है? तो 1.1%, 1.1%, 1.1%। फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 में 30 अंडर 30 एशिया में बिहार की किस बेटी को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए इस सूची में शामिल किया गया है? तो किस लिए? सपना सिन्हा को। सपना सिन्हा को, जो कि बिहार की बेटी है, को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है, अंडर 30 अंडर एशिया में। सपना सिन्हा को, सपना सिन्हा को। बिहार के किस जिले में ककबारा में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? ककबारा कहाँ है? ककबारा कहाँ है जहाँ सोलर पावर प्लांट लगाया गया है सबसे बड़ा, बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट? तो ये है बांका में, बांका के ककबारा में लगाया गया है, बांका के ककबारा में लगाया गया है। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। कब हुआ? 13 मई 2024 को हुआ। 13 मई 2024 को। किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पायर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था? भारत सरकार ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के एम्पायर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, तो ये बनाया था 2012-13 में। कब बनाया था? 2012-13 में उन्हें वित्त मंत्रियों के एम्पायर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। परिवहन विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश भर में हुई वाहन की बिक्री में कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई? कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है? 5.38%, 5.38%। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदकों का कौन सा मिलान सत्य है? सत्य मिलान कौन सा है? 3 स्वर्ण पदक। क्या चीज़ में? 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल 2024 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा जीते गए पदक। 3 स्वर्ण पदक जीता था, 1 रजत पदक जीता था, 3 कांस्य पदक जीता था, इसलिए आंसर डी होगा। 3 स्वर्ण पदक जीता, 1 रजत पदक, 3 कांस्य पदक, यानी 3 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक और 1 रजत पदक। बिहार के किस बालक को हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी फाइड द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया बिहार के किस बालक को? तो बिहार के किस बालक को दिया गया है? बिहार के किस बालक को दिया गया है? तो रेयान मोहम्मद को, रेयान मोहम्मद को दिया गया है। किसको दिया गया है? रेयान मोहम्मद को दिया गया है, रेयान मोहम्मद को दिया गया है। बिहार की औरंगाबाद जिले की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है? अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है, वो कौन है? तो ये है खुशी कुमारी, जो कि औरंगाबाद जिले की है। खुशी कुमारी को अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल किया गया, खुशी कुमारी को, जो कि औरंगाबाद जिले के। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बतौर बिहार के वित्त मंत्री रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? जो सुशील कुमार मोदी थे वो बिहार के वित्त मंत्री के तौर पे कितनी बार बजट पेश किया? कितनी बार बजट पेश किया है? तो 11 बार बजट पेश किया, 11 बार बजट पेश किया था। कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा? स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा? ये बिहार रहा। ये कौन रहा? बिहार, बिहार रहा। स्मार्ट स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में बिहार अव्वल रहा। बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है? तो ये किया गया है 15 कलाकारों को, 15 पद्मश्री प्राप्त कलाकारों के। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? गोल्डन कार्ड बनवाने में, आयुष्मान भारत में गोल्डन कार्ड बनवाने में कौन रहा अव्वल? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले का 291वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार के किस जिले का? तो ये भागलपुर का 291वां स्थापना दिवस मनाया गया, भागलपुर का। बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है? बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है? तो बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है? चतुर्थ, यानी चौथा कृषि रोड मैप संचालित है बिहार में। अब तक बिहार के कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है?
अब तक बिहार के कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? तो 5 बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकियों को कहाँ बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये कहाँ किया गया? बिहार विश्व गौरव से सम्मानित कहाँ किया गया? तो ये किया गया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में किस तिथि को बिहार बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है? रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है 9 मार्च 2024 को 9 मार्च 2024 को 9 मार्च 2024 को की गई है। 6 से 8 मई 2024 तक 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ, भारत में। लखनऊ, भारत में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन लखनऊ, भारत में किया गया। लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। 6 से 8 मई 2024 को 6 से 8 मई 2024 को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो उसका नाम है सुमेध। सुमेध। बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम सुमेध है। सुमेध है। सुमेध। 1 मई 2024 को पटना बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। शंघाई चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 में स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता? बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता? तो बेगूसराय के प्रियांश ने 2 पदक जीता। किस राज्य की टीम ने नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा के अंडर-17 और अंडर-19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया? तो ये क्या है? बिहार का। दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा? अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रही? तो ये रही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। जल स्रोतों के संरक्षण में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? जल संरक्षण में बक्सर शीर्ष पर है। बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा? पासपोर्ट जारी करने में राज्य में अव्वल रहा सिवान जो है, सिवान पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा सिवान। बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन नालंदा में किया गया। कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन नालंदा में किया गया। आज का सवाल खत्म हुए। अगले